दोस्तों ये मूवी एक्शन एंड एडवेंचर मूवी है जो 2022 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम द लॉस्ट सिटी है। तो आइए दोस्तों मूवी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में हमें लोरेटा सेज को दिखाया जाता है, जो कि एक राइटर है और वो एक रोमांस एंड एडवेंचर नॉवेल्स लिखती है। और इस समय एक काल्पनिक कैरेक्टर डेस्क के ऊपर एक नॉवल लिख रही है जो लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। और इसके साथ ही डेस्क का कैरेक्टर प्ले कर रहा एलन भी बहुत फेमस हो जाता है। लेकिन अब यह देखते हैं कि लोरेटा अपनी लाइफ में कुछ खुश नहीं है, क्योंकि उसके पति की मौत 5 साल पहले हो चुकी है और वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। इसीलिए वो हमेशा थोड़ी परेशान रहती है। अब हम यहाँ उसकी पब्लिशर को देखते हैं, जिसने लोरेटा को आज इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उनकी आज नोवेल लॉन्च हो रही है। पब्लिशर लोरेटा को एक ड्रेस पहनाती है जिसमें लोरेटा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है। इसके बाद पब्लिशर लोरेटा से कहती है कि एलन भी होगा तुम्हारे साथ, जिससे लोरेटा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लोरेटा एलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन लोरेटा को एलन के साथ बैठना पड़ता है। अब यहाँ एलन भी आ जाता है और जैसे ही एलन आता है वैसे ही लड़कियां उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि एलन की फॉलोइंग लड़कियों में बहुत ज्यादा होती है। और ये देखकर लोरेटा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी एक लड़की एलन को अपना शर्ट उतारने को कहती है। तभी वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो लोरेटा को फोर्स करते हैं एलन की शर्ट उतारने के लिए। लोरेटा पहले ही अपना मन मार कर यहाँ बैठी थी, लेकिन फिर भी वो एलन की शर्ट उतारने लगती है। लेकिन इसी में एलन नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी बिक निकल जाती है। एलन शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पब्लिशर कहती है कि तुम्हें एलन के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, जिससे तुम एक दूसरे को अच्छे से समझ सको, जिससे हमारी नॉवल की सो लॉन्चिंग और भी अच्छी हो सके। इसके बाद लोरेटा और एलन एक साथ बैठे होते हैं। एलन लोरेटा से कुछ कहने लगता है, जिससे लोरेटा वहां से जाने लगती है। एलन भी उसके पीछे जाने लगता है और यहाँ एलन लोरेटा को पसंद करता है, लेकिन लोरेटा एलन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती और उसे उसकी बातों से और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे वो बाहर आ जाती है और वहाँ वो कार का वेट कर रही होती है। लेकिन तभी एक कार आती है और लोरेटा को लगता है कि ये उसको ही लेना आई है, इसीलिए लोरेटा उस पर बैठ जाती है। लेकिन वो किसी और की होती है। दरअसल ये लोग लोरेटा को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन ये सब एलन देख लेता है और एलन ये सब उसकी पब्लिशर बेथ को बताता है। वहीं अब लोरेटा को एक आदमी के पास लाया जाता है जिसका नाम एबिगेल होता है, जो कि एक बिलियनियर है। एबिगेल लोरेटा से कहता है वो पुरानी और कीमती चीजों को खोजता है। इसके बाद वो लोरेटा को उसकी किताब दिखाता है जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है, जिसे लोरेटा ने अपनी बुक में डिकोड कर रखा था। और वो कहता है कि तुम्हारे पति एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसीलिए तुम्हें पुरानी भाषा को डिकोड करना आता है और उनका अर्थ निकालना भी, और इसीलिए तुम पुरानी भाषा को डिकोड कर सकती हो। और यहाँ एबिगेल ने एक पुराने शहर को खोजा जिसके बारे में वो लोरेटा को बताता है, जिसका नाम द लॉस्ट सिटी है। और ये अटलांटिक के एक आइलैंड पर है जहाँ एक क्राउन ऑफ फायर नाम का खजाना छिपा हुआ है। लेकिन उस खजाने का रास्ता उसी भाषा में लिखा है जो तुमने तुम्हारी बुक में लिखी थी। तभी वो लोरेटा को एक बहुत पुराना सा कागज दिखाता है जिसमें कुछ लिखा था। वो लोरेटा से उस पर्ची में जो लिखा है उसे डिकोड करने को कहता है, लेकिन लोरेटा हंसने लगती है और कहती है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उस भाषा को डिकोड करने से मना कर देती है, जिससे एबिगेल को गुस्सा आ जाता है। तभी उसका एक आदमी उसे बेहोश कर देता है और उसे यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ एलन, बेथ और उसके असिस्टेंट होते हैं जो पुलिस से मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन पुलिस उनकी मदद नहीं करती क्योंकि लोरेटा को किडनैप हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे। तभी एलन को अपने एक पुराने साथी की याद आती है। तभी वो उसे, जिसका नाम जैक ट्रेनर होता है, उसे कॉल करता है, जो कि किडनैप हुए लोगों को बचाता है। वो एलन को कुछ आइडिया देता है, जिसके बदले उनसे पैसे मांगता है और उन्हें मिलने को कहता है। अब ये लोग लोरेटा को ट्रेस कर लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि लोरेटा अटलांटिक में है। अब इधर हम लोरेटा को देखते हैं जिसे एक आइलैंड पर लाया जाता है और यहाँ लोरेटा को उसी जगह लेकर आते हैं जहाँ लॉस्ट सिटी है, और वो लोग लोरेटा को एक चेयर पर बांध देते हैं। तभी एबिगेल लोरेटा का एक हाथ खुला रहने को कहता है और वो कागज देता है और उससे डिकोड करने को कहता है। वो डिकोड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरे कागज को डिकोड नहीं कर पाती क्योंकि उसका थोड़ा हिस्सा फटा हुआ था। अब रात हो जाती है। लोरेटा उसी टेबल पर सो जाती है। दूसरे दिन एलन जैक के पास आता है। वो जैक से मिलता है और वो जैक के साथ जाना चाहता है, लेकिन जैक कहता है कि मेरा काम सिर्फ लोरेटा को बचाना है और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगा और तुम्हें पूरे समय कार में ही रहना होगा। अब यहाँ एलन जैक की बात मान जाता है। ये एक छोटी सी कार से निकल जाते हैं और ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जैक एलन को कार में ही रहने को कहता है और वो खुद वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लोरेटा है। अब यहाँ जैक एक एक कर लोगों को मारने लगता है
और वो देखता है कि एलन भी उसके पीछे आ गया है। लेकिन एलन यहाँ जैक की तरह एक्सपर्ट नहीं होता और जैक लोगों को मारते हुए लोरेटा के टेंट तक पहुंच जाता है और यहाँ वो कुछ गाड़ियों में बॉम्ब भी लगा देता है। लोरेटा जैक को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती क्योंकि वो काफी ज्यादा गुड लुकिंग होता है। इससे पहले ये लोग लोरेटा को खोल पाते तभी यहाँ और लोग आ जाते हैं, जिससे ये लोरेटा को बिना खोले ही एक ट्रॉली से ले जाने लगते हैं। और जैसे ही वो इस जगह से बाहर निकलते हैं वैसे ही जैक उन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जो उसने लगाए थे। इधर एबिगेल को भी पता चल जाता है, जिससे वो उन्हें पकड़ने के लिए अपना आदमी भेजता है। इधर वो लोग कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जाने की बजाय जैक लोरेटा से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन एलन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी वहाँ एबिगेल के लोग आ जाते हैं जो सीधे जैक के सिर में गोली मार देते हैं। ये देखकर ये दोनों भी काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो लोरेटा को बिना खोले ही वापस कार में रख देता है और वहाँ से कार लेकर भागने लगता है। तभी वो देखता है कि जैक का खून और कुछ मांस उसके गाल पर लगा हुआ है और इसी के चक्कर में कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक खाई में गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी वो किसी तरह से कार को गिरने से बचा लेता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि लोरेटा कार में नहीं है। उसे लगता है कि लोरेटा कार में गिर गई है, लेकिन तभी वो देखता है कि लोरेटा साइड में ही पड़ी हुई है। एलन जल्दी से उसके पास जाता है और उसे खोलने लगता है और जैसे ही ये कार के पास आते हैं वैसे ही कार खाई में गिर जाती है। लोरेटा एलन से फोन मांगती है। एलन कहता है कि फोन कार में ही था, इसीलिए वो भी जहाँ कार गिरी हुई थी वहाँ जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद एलन को उसका बैग मिलता है जिसमें फोन और खाने के लिए कुछ सामान होता है और वो यहाँ लोरेटा के लिए जूते भी लाया होता है। तभी एलन लोरेटा को एक मैप बताता है और कहता है कि अगर हम ये शॉर्टकट लें तो हम बहुत ही जल्दी एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एबिगेल के आदमी भी आ जाते हैं जिन्हें वो चेयर दिखती है जिसमें लोरेटा को बांधा हुआ था। अब इधर ये दोनों एक नदी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एलन नदी को पार करने को कहता है, लेकिन लोरेटा नदी के सहारे आगे बढ़ने को कहती है। लेकिन एलन मना कर देता है क्योंकि उसे पानी में जाने से डर लगता है। लेकिन तभी इन्हें एबिगेल के आदमी की आवाज आने लगती है, इसीलिए दोनों नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये पानी के दूसरी साइड बाहर आ जाते हैं। तभी लोरेटा को एलन की पीठ पर कुछ दिखता है। वो देखती है कि एलन की पीठ पर बहुत सारे लीचेस लगे हुए हैं, लेकिन लोरेटा उन सभी लीचेस को निकाल देती है। यहाँ एबिगेल के आदमी को लोरेटा की ड्रेस के कुछ चमक दिखती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो किस तरफ गए हैं। इसीलिए वो नदी के रास्ते उनके पीछे जाने लगते हैं। इधर ये दोनों चलते चलते एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। झरने के पास लोरेटा को एक जगह पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। तभी लोरेटा उस कागज को वहाँ रखती है, जिससे वो उस भाषा को डिकोड कर लेती है। दरअसल लोरेटा ने जिस समय जैक उसे ला रहा था तब उस कागज को अपने पास रख लिया था। अब ये एबिगेल के आदमी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं और ये ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ रात हो जाती है और ये एक जगह रुकते हैं। ये यहाँ आग भी जलाते हैं और ये दोनों एक जगह ही सो जाते हैं। लोरेटा की सुबह आँख खुलती है और वो उड़ते ही उस पन्ने को देखने लगती है। वो उस झरने के पास जब चढ़ते हैं उन्हें डिकोड करने लगती है। लेकिन तभी एलन भी देख लेता है। वो लोरेटा से पूछता है कि ये क्या है। तभी लोरेटा उसे सब बता देती है। अब ये वापस आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेद भी अब लोरेटा जिस आइलैंड पर है वहाँ पहुंच जाती है और वो वहाँ एक आदमी से फ्लाइट के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और कहता है कि पायलट अभी बीमार है। लेकिन तभी बेद के पास एक आदमी आता है, उनकी कुछ बात होती है। वो बेद को उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ लोरेटा है। अब इधर ये दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इन पर एबिगेल के लोग हमला कर देते हैं। तभी ये दोनों एक जगह छिप जाते हैं और ये एक प्लान बनाते हैं। एलन लोरेटा की ड्रेस को फाड़कर एक जगह लगा देता है। तभी एक आदमी उस ड्रेस को देख लेता है। उसे लगता है कि लोरेटा वहाँ है, इसीलिए वो उस तरफ जाने लगता है। लेकिन इन्होंने वहाँ एक रस्सी बांधी होती है जिससे वो बाइकर टकरा जाता है। इसी दौरान दूसरा बाइकर भी उसके सामने आ जाता है, जिससे दोनों खाई में गिर जाते हैं और ये वहां से आगे बढ़ जाते हैं और ये एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां ये पुलिस के पास जाते हैं और सब बताते हैं। पुलिस इन्हें कहती है कि जल्दी तुम्हें यहाँ से सही सलामत भेज दिया जाएगा। इसके बाद ये एक होटल में रुकते हैं। रात में लोरेटा नीचे एलन को देखती है जो डांस कर रहा होता है, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी लोरेटा भी उसके पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। तभी वो एक गाने की एक लाइन सुनती है और काफी हैरान होती है। तभी वो जो औरत गाना गा रही थी उससे उस लाइन का मतलब पूछने लगती है, क्योंकि वो सेम लाइन उस पन्ने में लिखी हुई है
और वो उसे बताती है कि ये एक जगह का नाम है जो पास में ही है। ये सुनकर लोरेटा समझ जाती है कि इस जगह पर वो खजाना है और वो ये बात एलन को भी बताती है। एबिगेल यहाँ आ जाता है क्योंकि वो पुलिस वाले एबिगेल से मिले हुए थे और वो लोरेटा को पकड़ कर ले जाते हैं। ये एलन देख लेता है, वो कुछ लोगों के पास जाता है और तभी वो कुछ लोगों से गाड़ी के बारे में पूछता है। उसके बदले में वो घड़ी देने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ बैठा एक लड़का उससे कहता है कि मेरे पास एक बाइक है, और वो घड़ी देकर उससे बाइक ले लेता है और वो बाइक से उनका पीछे करने लगता है और वो ट्रक तक पहुंच जाता है। लेकिन एबिगेल के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और यहाँ एबिगेल एलन के ऊपर गन तान देता है, जिससे लोरेटा को उस खजाने के बारे में बताना पड़ता है। इसके बाद एबिगेल उनको लेकर उस जगह पर बोट से पहुंच जाता है और ये 5 लोग होते हैं, एबिगेल और उसके 2 लोग और लोरेटा और एलन। अब ये आगे बढ़ते हैं, तभी एबिगेल का एक आदमी नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन फिर भी एबिगेल सबको आगे बढ़ने को कहता है और ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ आगे रास्ता नहीं होता। लेकिन तभी एबिगेल को एक सुरंग दिखती है, वो समझ जाता है कि आगे का रास्ता यही है। वो सबसे पहले लोरेटा को अंदर जाने को कहता है। लोरेटा डरते हुए आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है। और इसके बाद ये सब एक करके दूसरी तरफ आ जाते हैं। इसके बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक समाधि होती है। एबिगेल समझ जाता है कि यहीं पर खजाना है। तभी एबिगेल उस समाधि के ऊपर एक बड़ा पत्थर होता है, उसे हटाने को कहता है। एलन और उसका एक आदमी उस पत्थर को हटाने लगते हैं और ये उस पत्थर को हटा देते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि वहाँ कोई भी खजाना नहीं है। ये देखकर एबिगेल को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ सिर्फ राजा और रानी के कंकाल होते हैं और रानी ने एक सीसेल्स का बना एक क्राउन पहन रखा होता है। एबिगेल लोरेटा से पूछता है कि खजाना कहाँ है। लोरेटा कहती है कि असली खजाना उसकी बाहों में है और ये एक प्यार का स्मारक है और उनका खजाना हीरे नहीं बल्कि उनका प्यार था। और यहाँ पर एबिगेल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इतना सारा टाइम और पैसा सिर्फ एक बेकार सी अफवाह पर खर्च हो गया और अब ये जगह टूटना शुरू हो जाती है क्योंकि इन्होंने उस पत्थर को हिला दिया था। ये यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एबिगेल लोरेटा और एलन को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों यहीं रहोगे इसी समाधि में। इसके बाद उन दोनों को समाधि में बंद करने लगता है, लेकिन एबिगेल का आदमी उसमें एक रोड डाल देता है और अब इन दोनों को पूरी तरीके से बंद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन एबिगेल का आदमी जल्दी से बोट पर चला जाता है और एबिगेल को यहीं छोड़कर अकेला यहाँ से निकल जाता है। एबिगेल उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन तभी बेथ यहाँ एक बोट से आ जाती है। एबिगेल उस बोट को देख लेता है और वो उनकी तरफ हाथ हिलाने लगता है। बेथ उसके पास आ जाती है। बेथ उससे पूछती है कि क्या तुमने एक लेडी को देखा है यहाँ पर, लेकिन वो मना कर देता है। इधर ये दोनों अभी भी समाधि के अंदर होते हैं, लेकिन तभी लोरेटा को वहाँ एक रोड मिलती है। ये दोनों उस रोड की मदद से पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं और इस पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ की जगह टूट रही होती है, इसीलिए जिस जगह से ये आए होते हैं वो भी अब बंद हो जाती है। लेकिन तभी लोरेटा को कुछ पानी बाहर जाता दिखाई देता है, जिससे ये दोनों उस पानी में कूद जाते हैं और उस पानी के सहारे बाहर आ जाते हैं। बेथ इन्हें देख लेती है। बेथ इनके पास आती है। बेथ इनसे कहती है कि मुझे गुफा में एक आदमी मिला है, लेकिन लोरेटा उससे कहती है कि ये वही है जिसने मुझे किडनैप किया था। ये सुनकर एबिगेल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी जो बेथ को एयरपोर्ट पे मिला होता है वो एबिगेल को पकड़ लेता है। इसके बाद लोरेटा अपनी इस रियल जर्नी के ऊपर एक किताब लिखती है, उसे पब्लिश करती है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। वही मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जेक अभी भी जिंदा है, जिसे देखकर लोरेटा और एलन दोनों भी बहुत हैरान होते हैं और साथ ही खुश भी। दरअसल जेक उस समय सर्वाइवल कर गया होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।